उत्तराखंड में सीएम फेस को लेकर चल रही माथापच्ची के पीछे की यूं तो कई वजह है, लेकिन इनमें एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि सीएम का चेहरा गढ़वाल से होना चाहिए या कुमाऊं से। गढ़वाल और कुमाऊं से सीएम के होने की लड़ाई आज की नहीं है। जब से उत्तराखंड राज्य बना है तभी से सूबे के नेतृत्व को लेकर अक्सर इस बात पर बहस होती रही है। देखा जाए तो पहले चुनाव के बाद से ही ज्यादातर मुख्यमंत्री गढ़वाल से रहे हैं। बनस्पत इसके कुमाऊं का प्रतिनिधित्व सीएम के पद पर कम रहा है और माना जा रहा है कि इस बार भी लड़ाई इसी बात को लेकर है। बीते 5 साल बीजेपी के कार्यकाल में 4 साल का कार्यकाल पौड़ी गढ़वाल के त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों में था और उनके कामकाज पर सवाल उठने के बाद जब उन्हें हटाया गया तो पौड़ी के ही तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने। लेकिन अपने कुछ महीने के कार्यकाल में वो विवादों में आ गए और उन्हें भी सीएम पद से हटा दिया गया। प्रदेश में अब बीजेपी के पास वक्त रह गया था 6 महीने का। ऐसे में वो उस चेहरे की तलाश में थी जो पार्टी और सरकार दोनों की खराब होती छवि को सुधार सके। उस दौरान भी पौड़ी गढ़वाल से आने वाले चेहरों की ही चर्चा हो रही थी, जिनके नाम आज भी सीएम फेस की रेस में दौड़ रहे थे। लेकिन पार्टी आलाकमान ने सरप्राइज देते हुए पौड़ी गढ़वाल से न चुनकर कुमाऊं से एक ऐसा चेहरा चुना जिसका दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। पुष्कर सिंह धामी 5 साल के कार्यकाल में राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बने। बीजेपी का ये दांव उसके लिए लकी साबित हुआ और धामी ने सभी मिथकों को तोड़ते हुए भाजपा को प्रदेश में बहुमत के साथ जीत दिला दी। लेकिन दुर्भाग्यवश अपनी सीट नहीं बचा पाए। धामी की यही हार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा कर गई। संकट ये कि अब सूबे में सीएम की कमान किसको सौंपी जाए। अगर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति नहीं बनी तो एक बार फिर पौड़ी जिले से प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल सकता है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार पौड़ी जनपद से ही रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा चेहरे दिल्ली में पहुंचकर अपने नाम के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दावेदार पौड़ी जनपद से ही हैं। वैसे तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा मौका दिए जाने की खबर सामने आ रही है। अगर धामी को मौका नहीं मिलता तो सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि सीएम पौड़ी जनपद से ही बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम की रेस में शामिल बड़े चेहरों में सबसे ज्यादा राजनेता पौड़ी से ही ताल्लुक रखते हैं। अब जानते हैं कौन से वो चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा है और वो जो पौड़ी से ताल्लुक रखते हैं। अनिल बलूनी जिनका नाम इन दिनों सीएम की रेस में शामिल है। बलूनी यूं तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का बड़ा चेहरा भी, लेकिन वो पौड़ी के कोटद्वार से ताल्लुक रखते हैं। खास बात यह है कि अनिल बलूनी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। धन सिंह रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उन्हें भी दिल्ली का करीबी माना जाता है। फिलहाल वो श्रीनगर विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को हराया है। इस तरह विधायकों में सबसे प्रबल दावेदार के रूप में धन सिंह रावत का ही नाम है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो कि उत्तराखंड के सीएम रहे हैं और केंद्र में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। दिल्ली में निशंक की अच्छी पकड़ है। अभी वो लगातार सीएम बनने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। रमेश पोखरियाल निशंक भी पौड़ी जिले से ही ताल्लुक रखते हैं। हालांकि उन्होंने इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर सांसद बनने में कामयाबी हासिल की थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम रहे और संघ में अच्छी पकड़ रखते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इन दिनों लॉबिंग में जुटे हुए हैं, लगातार पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत यूं तो देहरादून की डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन मूल रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी जिले के ही रहने वाले हैं। ऋतु खंडूड़ी का भी है, जो पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी है। इस बार कोटद्वार विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को हराने में भी कामयाबी हासिल की। ऋतु खंडूड़ी का नाम भी इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है और कहा जा रहा है कि खंडूड़ी को महिला होने के नाते प्रदेश की पहली महिला सीएम बनाया जा सकता है। सतपाल महाराज जो कि मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं और संघ की पसंद भी है। महाराज वैसे तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, बस यही एक कमजोरी है जिस कारण वो मुख्यमंत्री की रेस में पिछड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी सतपाल महाराज को लेकर दिल्ली में लॉबिंग जारी है। दिलीप रावत जो कि लैंसडाउन विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने इस बार हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को हराया है। वैसे तो उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में कम ही सुनाई दिया है, लेकिन संत समाज की पसंद दिलीप रावत भी एक अप्रत्याशित चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं।
इन तमाम नामों में से आपको क्या लगता है, किसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्या बीजेपी पुष्कर सिंह धामी पर फिर विश्वास करेगी या फिर कोई नया सरप्राइज देखने को मिल सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।